बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के सामने जीत, तो बीसीसीआई की हो गई है हार। आखिरकार क्या है पूरी खबर और कैसे ये अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल बदलता नजर आ रहा है, और क्या कुछ डिमांड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का था जो अब आईसीसी मानने को मजबूर हो गया है। और ऐसा लगने लगा है कि बीसीसीआई, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि जो चाहेगा वो होगा, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बीसीसीआई होस्ट नेशन होते हुए भी शायद अब पिछड़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर आपको बताता हूं। आप सबको मालूम ही है कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाए जाने के बाद से विवाद शुरू हो गया। और विवाद ऐसा शुरू हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है अपने सरकार के दबाव में कि हम अपनी टीम को भारत भेज ही नहीं सकते हैं। यानी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जबकि आईसीसी बार बार ये बात कहता रहा कि भाई भारत में किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भारत में जाकर के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर। बाकी टीमें तो जा ही रही हैं। और जब आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है वो भी जब आई थी, उनके जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उसमें जब लोग आए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई कोई भी रिस्क यहां पर नहीं है, तो आप जा करके मैचेस अपना खेल सकते हैं। लेकिन बीसीबी, आपको पता ही है कि इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वही चला रहा है। और ऐसे में बीसीबी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने सरकार के खिलाफ जाकर कुछ कर सके, और करेगी कैसे, ये तो संभव ही नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान के हाथों इस वक्त कठपुतली बना हुआ है पूरा बांग्लादेश सरकार। तो बांग्लादेश की सरकार वही करेगी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है। और ऐसे में जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, कोई और सरकार वहां पर नहीं आ जाती, तब तक तो वही होगा जो सरकार वहां की अभी कह रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई बांग्लादेश की टीम जो है भारत तो नहीं जाएगी। आईसीसी मनाने पर लगा हुआ था। अब इस बीच आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है वो मीटिंग के लिए पहुंचता है बांग्लादेश। वो मीटिंग अभी चल रही थी, लेकिन आज की मीटिंग के बाद भी किसी प्रकार से जो है कोई फैसला निकल करके नहीं आया। और अब नतीजा ये हो गया है कि आपको अगले 48 से 72 घंटे में पता चल जाएगा कि भाई क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब ऑफर क्या किया गया बांग्लादेश की तरफ से वो बताता हूं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो ऐसा करिए कि हमारा जो ग्रुप है उसको चेंज कर दीजिए। यानी जिस ग्रुप में हम हैं उस ग्रुप में किसी और टीम को डाल दीजिए। यानी संभवतः आयरलैंड की टीम को डाल दीजिए। और आयरलैंड जो है, जो श्रीलंका में खेलने वाला है, वो भारत में खेल लेगा। और आयरलैंड की जगह पर हमें डाल दीजिए, हम श्रीलंका में खेल लेंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यह है कि अगर ऐसी ये डिमांड मान लेता है आईसीसी, जो लग रहा है कि अब मानने वाला है, तो ऐसे केस में होगा ये कि बांग्लादेश की जो टीम है वो श्रीलंका में जाकर खेलेगी। फिर सवाल ये उठ करके आता है कि चलिए अगर श्रीलंका में खेलती है, चूंकि पांच ग्रुप में, जो 4 ग्रुप में 5-5 टीमों को बांटा गया है, और हर ग्रुप से जो है 2-2 टीमें निकलेंगी। अब वहां पर अगर आप देखेंगे 5-5 टीमें 4 ग्रुप में बांटी गई हैं, तो अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाता है, तब उस सिनारियो में फिर क्या होगा? फिर जो भारत में मैच होना है सुपर 8 में, वो मैचेस फिर कैसे होंगे वहां पे? फिर बांग्लादेश के मैच उस समय कहां करवाया जाएगा? फिर वही झंझट वाली बात आ जाती है। तो उन सबको देखते हुए अभी आपको बता दूं ग्रुप का क्या है स्थिति। आप देखिएगा, ये आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप है। ग्रुप सी में आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, उसके साथ इटली है, इंग्लैंड है, नेपाल है, वेस्ट इंडीज है। अब बांग्लादेश कह रहा है हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि आप उनको भेज दीजिए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में कौन कौन टीम है? ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है, श्रीलंका, जिम्बाब्वे है। अब इस टीम में अगर आयरलैंड यहां से निकलता है तो ग्रुप सी में आ जाएगा, और ग्रुप सी जो है वो ग्रुप बी में चला जाएगा बांग्लादेश। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे हो जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो निश्चित तौर पर जो है वो जाने वाली है, अगर आप बात करेंगे तो सुपर 8 में तय है। दूसरी टीम अब यहां पर बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा, वहां पर ओमान और जिम्बाब्वे की भी टीम है। तो अब ये ग्रुप है, तो एक तो संभावना ये है कि इतना तो तय है कि जिस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम जा रही है, वहां पर श्रीलंका में खेलते हुए श्रीलंका को हरा करके उनको बाहर कर देना और बांग्लादेश की टीम क्वालिफाई करना, वो तो मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नहीं हारेगा, तो मुश्किलात का सामना वहां करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई ठीक नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या वहां पर फिर से वेन्यू बदला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए ऑफर यही दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि हम जो सी में हैं, सी ग्रुप में जो हम लोग हैं, हमें सी ग्रुप से उठा करके बी में डाल दीजिए, और बी ग्रुप से आयरलैंड जो है उसको उठाकर आप ग्रुप सी में डाल दीजिए, ताकि जिसका वहां पर मैच होगा हम श्रीलंका में मैच खेल लेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार आईसीसी में फैसला क्या करता है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो है वो साफ तौर पर कहा था कि देवजीत साइकिया का बयान आया था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी जो बताएगा, जो आदेश करेगा, उसके बाद हम उस पर फैसला करेंगे। अभी बात आईसीसी और बीसीबी के बीच चल रही है, तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है कि आखिरकार फैसला क्या होगा। आईसीसी फैसला करेगा, क्या वो वेन्यू चेंज होगा,
क्या ग्रुप चेंज होगा? जो कुछ भी होगा अपडेट आप तक बताएंगे, लेकिन बीसीबी झुकने को तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आईसीसी को उसकी बात माननी पड़ेगी, ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप चेंज होने का मतलब है कि श्रीलंका में बांग्लादेश जाएगा, टेम्पररी सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर क्वालिफाई कर जाता है बांग्लादेश सुपर 8 के लिए, तो क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कुल मिलाकर के देखें तो अब 20 दिनों के आसपास का ही समय बचा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।